हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मेरे 2 ऑर्डर्स। तो आज मैं 2 ऑर्डर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। और देखते हैं दोनों केक कैसा बनता है। और जब एक ही दिन केक बनाना रहता है तो बहुत हड़बड़ मची रहती है काम के लिए। और ये देखो मेरे हस्बैंड अपना ही वीडियो बनाने लग जाते हैं। मेरा वीडियो बनाते बनाते अपना एकदम, ये देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। तो गाइस आज है 22 जुलाई और मैं इस 22 जुलाई को दो केक ऑर्डर्स ली हूँ। एक है दामिनी का और एक केक में मुझे दामिनी लिखना है और एक केक पे मुझे अद्रिति लिखना है। तो दोनों गर्ल है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ही दिन में 2 ऑर्डर्स मिले हैं, 2 ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये देखिए सुबह से अभी बज रहे हैं 7 और सुबह से ही मैं स्पॉन्ज बना ली हूँ 6 बजे से। और बनाकर मैं केक की लेयर कट कर रही हूँ। और जब 2 केक बनाना रहता है ना, एक केक का तो वीडियो मैं प्रॉपर से अच्छे से बना ली। और एक केक जब बना रही थी तो मेरे को ना वीडियोस बनाने का मन नहीं हुआ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती, इसीलिए मैं छोटा छोटा शॉर्ट में दिखाऊंगी। और इस तरह से मैं अपना ना 2 लेयर्स कट कर ली हूँ। और इसके मैं अपने हस्बैंड को सिखा भी रही होती हूँ कट करते करते कि आप भी देखना, जब कभी मैं नहीं रहूँ तो आप इस तरह से करना करके उसको सिखा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। तो आज का केक ऐसा ऑर्डर्स है, ये मेरे को ना 1-2 हफ्ता पहले से ही मिला हुआ था। और एक ऑर्डर्स जो है अद्रिति नाम की लड़की है, 5 साल की है। तो फिर उसका ऑर्डर्स ना मेरे को ऐसे एकदम तुरंत आया, जैसे कि रात को उन्होंने बताया और सुबह मेरे को उनके लिए केक बनाना था। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उनका ऑर्डर ऐसा था कि वो रायपुर से केक मंगाने वाले थे, लेकिन उनको एक भैया है मेरे पास से ही केक ले जाते हैं, उन्होंने बताया कि ये बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, तो उनसे ख़रीदो। तो उन्होंने रायपुर से मंगाना कैंसिल किया, मेरे से ऑर्डर किया। लेकिन मेरे हस्बैंड से ना एक मिस्टेक हो गई कि उन्होंने सुनने में गलती कर दी और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि 1 kg का केक ऑर्डर है। उन्होंने बस बोला कि केक ऑर्डर्स है। तो मैं उसको पूछी भी 300 का ना, तो 300 तक का ही मैं छोटा सा केक बना दी 1 पाउंड का। और वो बोले थे 1 kg का केक। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के सुनने में गलती हो गई और उनको भी बहुत अफसोस हो रही थी कि मैं क्यों नहीं सुन पाया और मेरे ध्यान से कैसे चला गया। शायद वो बोले भी थे, उनको लग रहा था 1 kg बोले थे, लेकिन ये मेरे को बताना भूल गए थे। तो इसी चक्कर में मैंने उनके लिए छोटा सा केक बना दिया। और उनके लिए आज दोनों केक ना मैं 1 पाउंड का ही बनाई हूँ। तो एक केक मेरा 2 पाउंड का था, लेकिन वो जब केक लेने आया ना तो वो पूरा पैसा लेके आया था, क्योंकि उसको 1 किलो का चाहिए था। लेकिन मेरे हस्बैंड ठीक से सुने नहीं होंगे या भूल गए होंगे, पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बताए नहीं, तो मैं सिर्फ 300 तक का ही केक बना दी। लेकिन उनको बहुत अफसोस हो रहा था, अरे यार उनका सर था, मतलब बैंक का मैनेजर है कोई, तो वो लोग ना रायपुर से उनके यहाँ कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने ना बड़ा केक ऑर्डर किया था। लेकिन हम लोगों से गलती हुई ये कि मेरे हस्बैंड सुन नहीं पाए और फिर बहुत अफसोस हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अफसोस हुआ। और वो जो आए थे उसका भी मुँह थोड़ा सा लटका हुआ, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कि इतना दूर से कोई गेस्ट आ रहे हैं, इतने लोग के लिए केक है और मैं बना दी छोटा सा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुनने में अच्छे से वो समझे नहीं, सुने नहीं और मुझे बताए नहीं। तो हमारे से ये गलती हो गई, तो उनके लिए तो हम रियली सॉरी। अब कैसे करे, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि इसका केक कितना पाउंड का बनाना है, ये मैं लिख के भी रखूँगी। मेरी गलती यही है कि मैं लिख के नहीं रखती और जब बनाने का टाइम आता है भूल जाती हूँ। वैसे तो ये वाला तो मेरे हस्बैंड बताए भी नहीं थे, इसीलिए है, नहीं तो मेरा ध्यान पक्का रहता बनाने के टाइम। मेरे हस्बैंड से ही गलती हो गई सुनने में, और वो बहुत ज़्यादा बार बार अफसोस जाहिर कर रहे थे, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। और हमारा तो हुआ बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर्स हमने छोटा से ही बना दिए। बड़ा ऑर्डर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ 1 पाउंड का ही बनाती हूँ, ज़्यादातर 2 पाउंड का नहीं बनाती। लेकिन उन लोग बोल रहे थे अब बेकरी से ही लेना पड़ेगा यार केक ऐसे करके। तो उन्होंने ना बेकरी से लिए होंगे केक, पता नहीं मुझे तो, लेकिन लिए होंगे क्योंकि गेस्ट भी ज़्यादा है ना।
आगे से मैं पक्का ध्यान रखूँगी कि कितने लोग के लिए बनाना है और कितना पाउंड बनाना है, ये तो ज़रूर पूछूँगी। और मेरे हस्बैंड को भी बार बार पूछूँगी कि एक बार और फ़ोन करके पूछ लो। क्या है, मेरे हस्बैंड एक बार फ़ोन आता है उसके बाद दोबारा वो करते ही नहीं है, कॉल करते ही नहीं है। मैं इधर बना कर सब रेडी कर देती हूँ और वो बोल रहे थे कि अभी बन सकता है क्या, 9 बजे टाइप केक कट करेंगे। और वो आए थे ना 8 बजे टाइप या 7:30 को केक कट करने आए थे। तो इतना जल्दी नहीं होता, मैं बना तो लूँगी 1 घंटे में, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, सेट नहीं हुआ रहेगा। फ्रिज में सेट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, कम से कम मैक्सिमम 3 घंटा तो लगता ही है फ्रिज पे सेट होने के लिए, तभी केक का टेस्ट अच्छी आती है। तुरंत बनाकर खाए तो उनका टेस्ट अच्छी नहीं आती है। फ्रिज पे अच्छी से चिल हो जाए, ठंडी हो जाए तो ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं बोली अभी तो नहीं हो पाएगा, आपको तो बेकरी से ही ख़रीदना पड़ेगा। अगर 5 घंटा पहले होता या फिर मेरे हस्बैंड और एक बार पूछ लेते तब भले हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट केक है जिसमें मुझे दामनी लिखना है। वो वाला केक ना मैं ब्लू कलर का बनाई थी और बनाई हूँ, और ये वाला ना पाइनएप्पल फ्लेवर का है। और जो वो वाला केक बनाऊंगी ना वो बटर स्कॉच का फ्लेवर का है। तो देखिए, ब्लू कलर में मैं ये वाला केक का आइसिंग कर रही हूँ, और जब वो वाला केक की आइसिंग की पारी आती है तो ब्लू कलर मेरे पास बचा रहता है, तो मैं सोचती चलो इसी कलर से उसको भी डेकोरेट किया जाए। लेकिन दोनों केक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरा केक ऐसा होता है कि जैसे कि ना हम 1 पाउंड का बना रहे हैं तो 1 पाउंड पे ना 500 ग्राम आता है। तो मेरे से क्या हो जाता है, हमेशा 600 ग्राम, 650 ग्राम, 750 ग्राम, 700 ग्राम, कभी कभी तो 800 ग्राम का भी बन जाता है। तो मैं भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हूँ, अभी सीख ही रही हूँ। तो मेरे से कभी क्रीम ज़्यादा तो कभी कम, ऐसी आइसिंग होते रहती है डिजाइन के हिसाब से। तो ना मेरा केक का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, आप अगर ऑर्डर्स करना चाहते हैं तो मेरे से कर सकते हैं ऑर्डर्स, और आपको बहुत बड़ा सा केक मिलेगा। बेकरी पे जो केक रहते हैं वो सिर्फ 500-400 ग्राम का रहेगा, और जो मेरा केक रहेगा वो हमेशा 6, 6.5, 7, 7.5 तक का भी रहता है। जैसे कि मैं दोनों केक का वेटिंग आप सबको करके दिखाऊंगी, ये वाला केक का भी वेटिंग करके दिखाऊंगी, आप लास्ट में देखते रहना। और जो मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाई हूँ ना उसका भी वेटिंग करके आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है बटर स्कॉच फ्लेवर का हमारा केक। तो ये दूसरी केक की पारी आ गई है। आप सब बताना आप सबको कैसे लगेगा और दोनों पे। और प्लीज़ यार आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आगे वीडियो पे बने रहिए गाइस। अब हमारा दोनों केक हो गए कंप्लीट, और मैंने फ्रिज पे रख दिया। एक केक को मैं सिंपल रखी हूँ क्योंकि वाइट और ब्लू में ना उसकी लुकिंग बहुत अच्छी आ रही थी, और एक को मैं इस तरह से बनाई हूँ। तो इसका भी वेटिंग आप सबको करके दिखाती हूँ गाइस, आप सबको कैसा लगा मैंने बताना। तो ये देखिए, ये है ना बटर स्कॉच का 750 ग्राम का हमारा बना है, आप सब देख सकते हैं। 746 ग्राम का ये केक है, और ये सिर्फ 300 का है। तो और क्या चाहिए, इतना बड़ा केक आपको जब 300 में मिल रहा है तो प्लीज़ ऑर्डर ना, जो यहाँ के हैं प्लीज़ ऑर्डर करिए। और केक डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं इसे सिंपल ही रखी हूँ, बस बीच में नाम लिखने बोल दिए थे तो हम लोग लास्ट में ना अदिति नाम लिख दिए थे, और मुझे तो सिंपल सी बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला हमारा पीला वाला जो केक है वो 650 ग्राम का है, तो आप सब देख सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे से होता रहता है, किसी में ज़्यादा आइसिंग हो जाती है, किसी में कम आइसिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में अभी मैं स्टार्टिंग है ना, तो ऐसे ही होता रहता है। तो ये देखिए, इसमें दामनी हमने लिख दी है, और केक जाने के लिए रेडी है। एक केक पहले जाता है, ये वाला केक पहले जाता है, उसके बाद ये वाला केक भी चला गया अपने घर। बाय बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।